हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर गुड। और आज जो है हम बात करने वाले हैं तीसरे टाइप ऑफ रेनफॉल के बारे में। इसके पहले हमने दो टाइप ऑफ रेनफॉल के बारे में डिस्कशन कर ली थी। एक था आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा था आपका ओरोग्राफिक रेनफॉल। और उसके भी पहले हमने दो मेजर फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन के बारे में बात कर ली थी। एक था आपका स्नोफॉल, दूसरा हेलस्टॉर्म। ओके, तो आज हम जानेंगे तीसरे टाइप ऑफ रेनफॉल के बारे में और साथ में एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिसका यूज किया जाता है रेनफॉल को मेजर करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो तीसरे टाइप ऑफ रेनफॉल से। तो जो तीसरा टाइप ऑफ रेनफॉल है वो है आपका साइक्लोनिक रेनफॉल। अब ये आता कैसे है? तो साइक्लोनिक रेनफॉल नाम से मालूम पड़ रहा होगा, साइक्लोन का कुछ होगा, तो वैसा ही है। अब जो साइक्लोन है वो फॉर्म कब होता है? तो वो फॉर्म तब होता है जब किसी एरिया में जो प्रेशर है वो कम हो उसके सराउंडिंग के कंपैरिजन में, तो वहां पे हमको साइक्लोन देखने को मिलता है। समझ लो कुछ एक ऐसा एरिया है जहाँ पे प्रेशर कम हो गया है, उसके आजू बाजू वाले रीजन में प्रेशर बहुत ज्यादा है, तब हमको क्या देखने को मिलता है? साइक्लोन। और अब उस समय होता क्या है, जो आजू बाजू के एयर हैं, जो आजू बाजू की हवाएं हैं सराउंडिंग की, वो सेंटर में आने लग जाती हैं, मतलब साइक्लोन के एकदम सेंटर में आने लग जाती हैं और ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती हैं। समझ में आ रहा है? ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती हैं और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ मूव करती हैं, तो हमने इसके बारे में पहले भी बात की है, कोई भी एयर जब अगर ऊपर मूव करती है तो क्या होता है? उसका टेम्परेचर कम होता है। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? कंडेंसेशन। मतलब जो वाटर वेपर है आपका, जो गैस फॉर्म में था वो किस में, कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। और जिस वजह से क्या देखने को मिलता है? हमको रेनफॉल देखने को मिलता है। तो क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। और इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में जो बारिश होती है वो सिर्फ उतने ही रीजन में होती है जितने रीजन में आपका साइक्लोन हो, ना कि उसके बाहर वाले रीजन में। तो ये डिफरेंस समझ के रखना। समझ में आ रहा है? तो जहां जहां से जो है साइक्लोन आपका पास होगा वहीं वहीं पे आपको जो है बारिश देखने को मिलेगी, बाकी रीजन में आपको बारिश देखने को नहीं मिलेगी। तो ये होता है आपका साइक्लोनिक रेनफॉल। और ज्यादातर जो है साइक्लोनिक रेनफॉल टेम्परेट जोन में देखा जाता है। और जो साइक्लोन का एरिया है वो काफी एक्सटेंसिव रहता है, मतलब काफी थोड़ा ह्यूज एरिया कवर करता है। वो साइक्लोन है ना यार, मतलब है ना। आई होप कि आपको साइक्लोन पता होगा, साइक्लोन कैसा होता है ना, भवंडर की तरह, मतलब भवंडर वगैरह भी बोलते हैं उसको हम, तो वैसा मतलब काफी खतरनाक होता है साइक्लोन और काफी डिस्ट्रक्टिव भी होता है। और अगर हम कंपेयर करें तो जो साइक्लोनिक रेनफॉल ट्रॉपिकल रीजन में होता है वो एक लिमिटेड तक एक्सटेंट रहता है, वो एक मतलब एक्सटेंट तक लिमिटेड रहता है और वो स्टॉर्मी रहता है नेचर में, मतलब एकदम आंधी तूफान वाला, एकदम मतलब खतरनाक वाला। उसके बाद जो बारिश की अगर हम पूरे विश्व में बात करें तो ज्यादातर जो बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट्स इन वर्ल्ड में, मतलब ज्यादा हिस्से में, तो वो होती है आपकी ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक क्या होता है हमने देखा था। और जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है वो भी होती है, लेकिन वो कुछ रीजन में होती है और वो रीजनल होती है, मतलब कुछ स्पेसिफाइड रीजन है जहाँ पे आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को मिलेगा, बाकी हर जगह पे आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल देखने को नहीं मिलेगा। और जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है जो इक्वेटोरियल एरियाज में होता है उसकी कुछ एक सर्टेनिटी होती है, मतलब आप कुछ अंदाजा लगा सकते हो। लेकिन जो ओरोग्राफिक और जो साइक्लोनिक रेनफॉल है वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, बहुत कम सर्टेन है। मतलब अनसर्टेन है, अनसर्टेन का मतलब कि आप कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हो। सिचुएशन एकदम प्रोन का भी हो सकता है और सिचुएशन एकदम हैवी रेनफॉल का भी हो सकता है। प्रोन मतलब कि कुछ बारिश ही नहीं हुई, और वेरी हैवी रेनफॉल मतलब इतनी बारिश हो गई सब बह गए। तो इससे फ्लड भी आ सकता है, ड्रॉट भी आ सकता है, तो ये भी एक मुसीबत है। समझ में आ रहा है गाइस? तो साइक्लोनिक रेनफॉल में इतना ही था, आपको बस एक बेसिक चीज समझनी थी। तो हमने देखा कि साइक्लोन कैसे फॉर्म हो रहा है, उसके बाद रेनफॉल कैसे फॉर्म होता है, मतलब बारिश की बूंदें कैसे फॉर्म होती है एयर के थ्रू, और कैसे जो है साइक्लोनिक रेनफॉल होता है। ओके, और हमने कंपैरिजन भी देख लिया साइक्लोनिक रेनफॉल, ओरोग्राफिक और अपना कन्वेक्शनल रेनफॉल का। आगे बढ़ते हैं रेन गॉज की तरफ। उसके पहले मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। तो ये आपको दिख रहा है, तो ये एकदम साइक्लोन की तरह तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा ब्लर भी होगा शायद, लेकिन इसी तरीके से जो है बारिश होती है। ओके, इसी तरीके से जो है रेनफॉल का फॉर्मेशन होता है। और जितने रीजन में आपको आपका जो साइक्लोन घूमता है, रोटेट करता है, उतने ही रीजन में आपको जो है बारिश देखने को मिलती है। ओके, तो रेन गॉज जो है, जैसा मैंने बताया आपको, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है बारिश को मेजर करने के लिए। बारिश का मेजरमेंट मतलब क्या? बूंद को नापा जाता है? नहीं। हम बोलते हैं ना कि यार मुंबई में 300 मिलीमीटर जो है बारिश हुई,
या 300 मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है, मौसिन राम में इतनी होती है, या फिर मतलब इतनी यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ पे इतनी बारिश हुई, वहाँ पे इतनी बारिश हुई, कैसे मालूम पड़ता है? तो वो रेन गॉज के मदद से जो है हम पता लगाते हैं कि वहाँ पे बारिश कितनी हो रही है, राजस्थान में बारिश कितनी है। समझ में आ रहा है? तो रेन गॉज ही वो इंस्ट्रूमेंट है जो जिसका इस्तेमाल करते हैं हम बारिश को नापने के लिए कि कितनी बारिश हो रही है कितने रीजन में। तो रेन गॉज जो है डेफिनेशन बहुत सिंपल है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको रेनफॉल मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं रेन गॉज। और इसमें क्या करते हैं हम, इसमें एक फनल यूज़ करते हैं जिसका एक स्पेसिफिक डायमीटर होता है, मतलब एक परफेक्ट डायमीटर होता है। और जब रेन जो है इस फनल में गिरता है उसके नीचे एक बॉटल लगी होती है गॉज के साथ, उसमें जो है इकट्ठा हो जाती है जो कलेक्टेड वाटर है, मतलब जो पानी इकट्ठा हो जाता है उसको मेजर किया जाता है मेजरिंग जार की मदद से। जो मेजरिंग जार होता है उस पर आपके यूनिट लिखे होते हैं, जैसा आपका स्केल होता है ना 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, वैसा आपका मेजरिंग जार भी होता है। और जो हैवी रेनफॉल वाले एरिया से, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ पे जो रीडिंग है वो हर 3 घंटे में ली जाती है। हर 3 घंटे में जो है वो बारिश का जो रीडिंग है वो लिया जाता है वहाँ पे। और जो मेजरिंग जार है, जो यूनिट हम जो लेते हैं वो मिलीमीटर में लेते हैं। तो आपने देखा होगा जब भी हम किसी भी एरिया के रेनफॉल के बारे में बात करते हैं तो मिलीमीटर में हमको वहाँ पे उसका यूनिट जो है सुनने को मिलता है। और जो गॉज है उसको एक खुले मैदान में रखा जाता है और 30 सेंटीमीटर थोड़ा ऊंचा रखा जाता है, वो इस वजह से ताकि उसके बीच में कोई बाधा ना आए। समझ में आ रहा है? मतलब जो रेन वाटर है वो आराम से इकट्ठा हो जाए, कलेक्ट हो जाए बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, और जो है हम उसको क्या कर सके, मेजरमेंट कर सकें। आपको मैं इमेज दिखा देता हूँ रेन गॉज का। रेन गॉज वेरी करता है और रेन गॉज अलग अलग भी होता है। तो ऊपर आपको जो है फनल दिख रहा होगा एक स्पेसिफिक डायमीटर का, नीचे आप जो है वो बॉटल देख सकते हो जिसमें आपका मिलीमीटर में वैल्यूज लिखे हुए हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। और इसको जो है इसी तरीके से एक ओपन ग्राउंड में रखा जाता है और जो है नोट किया जाता है कि कितनी मिलीमीटर की बारिश, मतलब कितना मिलीमीटर जो है पानी इकट्ठा हो रहा है। जितना मिलीमीटर पानी इकट्ठा होगा मतलब वहाँ पे उतनी मिलीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है। समझ में आ रहा है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे ज़्यादा बारिश पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे होती है। तो शायद आप लोग को ना पता हो, सर्च कर लेना, सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताना मेरे को कि सबसे ज़्यादा बारिश पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कहाँ पे होती है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है मेरा कि क्या वो भारत में ही होती है, तो सर्च करना हाँ, लेकिन लिखना ज़रूर। तो गाइज ये था आपका रेन गॉज। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा साइक्लोनिक रेनफॉल और रेन गॉज। कुछ अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, डरने की ज़रूरत नहीं है, शर्माने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पे रहो, सेफ रहो। थैंक यू।